हाय टू ऑल। 2025 के शुरू होते ही बहुत सारे वायरसेस के नाम सामने आना स्टार्ट होते हैं, जहां से शुरुआत एक बार फिर से चाइना से हुई। लेकिन इस बार एक और नाम सामने आ रहा है और इस बार का जो नाम है वो है ज़ॉम्बी डियर डिजीज। कई बार आप लोगों ने मूवीज के अंदर, कार्टून्स में ज़ॉम्बी देखा होगा। जब भी कोई इंसान ज़ॉम्बी बनता है तो वो अनकंट्रोल वाली जो हरकतें होती है ना, मतलब कुछ भी टाइप वाली जो हरकतें वो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी ही एक डिजीज है जो आपको सुनने को मिल रही है, बट अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती थी। लेकिन एक रिसर्च के द्वारा ये पता लगा है कि अब ये ह्यूमंस के अंदर भी फैलना स्टार्ट हो रही है। आइए जरा इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक बारी से इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, सो दैट अदर कैन ऑल्सो नो। आइए बात करते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ज़ॉम्बी डिजीज। क्या नाम है इसका? ज़ॉम्बी डिजीज इसका नाम है। ये जो ज़ॉम्बी डिजीज है ना, इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला तो ये किसमें होती है, तो यूजुअली ये आपको देखने को मिलती है किसमें? डियर्स में। किसमें? हिरन में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिरन में ही मिल रही है। हिरन की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जैसे कि रेंडियर होता है, इसमें भी आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। ये जो बीमारी है यानी कि ज़ॉम्बी डियर डिजीज जो है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम आप देखेंगे वो है CMD। CMD का मतलब यहाँ पर क्या है? ये हो जाएगा आपका क्रोनिक डिजीज। क्या है यहाँ पे? क्रोनिक वेस्ट डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी हमारी बॉडी में किस पार्ट को इफेक्ट करती है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या फिर जो न्यूरोलॉजी है, उसको ये पूरी तरीके से इफेक्ट कर देती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? हमारे ब्रेन को ये इफेक्ट करती है। अब ये जो बीमारी हो रही है, ये किसमें किसमें है? डियर में, एल्क में, मूज में, रेंडियर में, इन सब में ये पाई जा रही है। कहाँ पे इसके केसेस आपको देखने को मिले? तो यूएस के अंदर टोटल 33 केसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके ये जो बीमारी है ये ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो इफेक्ट कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मतलब इसका कोई तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से ये फैल रही होगी। तो पहली चीज, इसका जो कारण है यानी कि ये कैसे हो रही है, तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है ना, बॉडी के अंदर प्रोटीन तो होता है, तो सबको पता है। अब जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है और ये इकट्ठा हो जाता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। वो टर्म क्या हो जाएगा? वो टर्म है प्रियॉन्स। क्या नाम है? प्रियॉन्स। तो ये जो प्रियॉन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे इनकी बात हो रही है, यानी कि डियर की बॉडी के अंदर ये जो इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। अभी जो बीमारी है ये हो तो रही थी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे एक रिसर्च की गई जिसके बाद बताया गया कि ये धीरे धीरे करके ह्यूमंस में भी फैल रही है। अब ह्यूमंस में कैसे फैल रही होगी? तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जैसे कि मान लो कोई इफेक्टेड डियर है ना, जिसकी बॉडी के अंदर ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है। अब उसका कोई भी पार्ट अगर किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीमारी क्या हो जाएगी? उस पर्सन को लग जाएगी। यानी कि ये एक तरीके से ज़ूनोटिक डिजीज में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? ज़ूनोटिक डिजीज में ये कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल वैसी जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया या बर्ड फ्लू हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये सब फ्लू है। अभी तक तो ये आप देखोगे तो पिग में या बर्ड में था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ह्यूमंस के अंदर भी इसके केसेस पाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये अब ह्यूमंस के अंदर भी फैलना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें होता क्या है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो होगा क्या? तो देखो, हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था डिंगा डिंगा वायरस। उठ के डांस करना मत शुरू कर देना। क्या है? डिंगा डिंगा वायरस। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति को डिंगा डिंगा वायरस होता है तो वो इंसान अनकंट्रोलेबल हो जाता है और कुछ भी एक्टिविटी करता है ना। सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। जो डियर वगैरह हैं, जब इनकी बॉडी में ये डिजीज होती है तो वो डियर अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कुछ भी टाइप की एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। आप सोचो अगर ये ह्यूमंस के अंदर भी आना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज होती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, वो डियर्स करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके, जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं ना कार्टून में या मूवी में, आपने देखा होगा कि कई बार वो बिना किसी रीजन के अटैक भी करने लगते हैं। तो ये जो डियर है ना, ये किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितने टाइम में पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को या फिर उस डियर को ऐसा कुछ है? तो यहाँ पर 18 मंथ से लेके
18 मंथ से लेके या 1 ईयर से लेके 18 मंथ तक का जो समय है वो समय लगता है, जिसके बाद में पता चलता है हाँ भाई ऐसी कोई बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसको समय बहुत ज्यादा लगता है डिटेक्ट होने में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो सबसे पहले तो वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। तो क्या इसकी कोई दवाई ववाई है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूएस के अंदर इसके जो केसेस हैं वो अभी तक डियर वगैरह में थे, लेकिन अब ह्यूमंस के अंदर भी पाए जा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे यूएस में देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा था यूएस में लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर चल रही थी, उसके बाद में अभी एक नया वायरस आपने देखा, उसके बाद आपने डिंगा वायरस देखा, और अब हम इसके बारे में सुन रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया इस आर्टिकल के बारे में, जितना भी था वो मैंने आपको बताया, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे। अभी हम लोग एक वायरस के बारे में सुन रहे हैं जो कि चाइना के अंदर था। आपको बताना है कि वो जो वायरस है वो कौन कौन से वायरस का या कौन कौन से वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है, कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। और इस आर्टिकल के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।